से जारी हैं और भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव, हर तरफ उत्सव और जश्न की धूम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी हाँ, तो भाई जन्माष्टमी की धूम जिस प्रकार से अभी हम देखते आ रहे हैं, रात 12 बजे जो है कान्हा का जन्म हो चुका है, आ गए हैं नंदलाल। अब भाई इनका जो है जब ये आ चुके हैं तो ऐसे में आज आपका उद्धार भी होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास प्रयोग जिन्हें अपनाने से कान्हा बहुत प्रसन्न होंगे और मानकर चलिए आपको तोहफा मिलेगा, सौगात होगी खुशियों की। क्या कुछ बताने वाले हैं? देखिए, आज तो नंद उत्सव है, कान्हा का जन्म रात हुआ, लेकिन नंद के यहाँ तो आज उत्सव मनाया जा रहा है। और इस बीच में आप कान्हा स्वरूप उन बालकों को क्या देते हैं कि कान्हा आपका कल्याण करते हैं, क्योंकि सभी बालक कान्हा के ही स्वरूप हैं और अपने जीवन में समृद्धि ले आने के लिए, सुदृढ़ता ले आने के लिए आपको बताएंगे कि क्या ऐसी चीज आज के दिन कान्हा के नाम से आप न्यौछावर करें कि आपका कल्याण हो। और साथ ही साथ हम आपको देंगे लकी अक्षर जो करेगा आपका कल्याण। जी हाँ, लकी अक्षर और साथ ही साथ किचन पिटारा भी आगे खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा करता है, आपको नुकसान से, हानि से बचाता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जाएं आप तो अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। जी हाँ, अपने आप को सुरक्षित करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और पहला धर्म यही है कि आप अपने आप को सुरक्षित करें। करना क्या है आज के दिन कि जब भी आप घर से निकले तो एक पान का पत्ता लें और पान के पत्ते पर मिश्री रखें और खाकर निकले, सुरक्षित रहेंगे। बात करेंगे कल की। कल दिन सोमवार, कल आप अपने आप को रक्षित कैसे करेंगे कि महादेव का ध्यान करेंगे, चुटकी भर चावल लेंगे और उसको अपने पास रख लें, माँ का आशीर्वाद लीजिए, चलते रहिए, सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, और अब बात करेंगे हम सक्सेस की ऐसी कुंजी आपको दी जाती है हर दिन जो अगले दिन के लिए काम आती है। जी हाँ, कल की तारीख में कोई भी प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, कामयाबी चाहते हैं आप तो लेकर चलिए अपनी खास सक्सेस की। बात करेंगे सक्सेस की तो कल आपको क्या करना है कि सफेद कागज लें और उस कागज पर हल्दी से राम लिख लें, भगवान राम का नाम लिख लें और वो कागज माँ तुलसी को प्रणाम करते हुए तुलसी जी के पास रख दें और आप कहीं भी जाएंगे सफलता पीछा नहीं छोड़ेगी आपकी।
जी हाँ, और आज के विषय में जो जानकारियां हैं वो यही है कि कहना तो आ चुके हैं आपका उद्धार करने के लिए, लेकिन आपको भी कुछ करना है, क्योंकि जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि बालक जो होते हैं उनमें कहना का ही स्वरूप होता है। तो ऐसे में आज आपको कुछ खास चीजें बच्चों में जो है बांटनी है। वो क्या चीजें हैं और ऐसा करने से क्या कुछ लाभ होने वाला है आपको, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अम्बाला से हमारे साथ विनोद जुड़े हैं। स्वागत है विनोद जी आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। राधे राधे जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा नाम जी विनोद कुमार है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 19/3/1971। मेरा जन्म स्थान है हरियाणा, जिला जींद, शाम को 6 बजे जी। मैं जी आपको अपने भविष्य के बारे में जानना चाहूंगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। क्या मैं अपने आगे जो मतलब प्रमोशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? जी जी देखिए, जो आपकी कुंडली है इस हिसाब से कुंडली का जो योग बना है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अभी की स्थिति ऐसी है कि तमाम उलझनों में धीरे 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 उलझते जा रहे हैं। तो आपको हम जिंदगी में कल्याण हो, आगे बढ़े, इसके लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और रविवार के दिन गुड़ और घी का दान करने का नियम बना लीजिए। किसी भी मंदिर में लाभ होगा और जो अड़चने हैं जीवन में वो समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ, रांची से सुनीता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हाँ, हेलो जी। हाँ, किसी के बारे में पूछना चाहते हैं जी। उसका जन्म है 6:50, रांची का जन्म है जी। सुबह का जन्म है जी। डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं आप। समय बताएं। हाँ। 5 फरवरी 1992। जी। और उसका ना सेहत ठीक नहीं रहता है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए पहले तो आप सुनीता जी, और जन्म स्थान बताएं। सेहत ठीक नहीं रहता है और 2 बार रोड एक्सीडेंट हो चुका है। जी। देखिए, कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि इनको अकस्मात चोट लगेगा और यहाँ तक कि एक मानसिक तौर पे भटकाव लगा रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा लाइफ में। तो ऐसी स्थिति में हम आपको यही कहेंगे कि इनके निमित्त प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन किसी बुजुर्ग के लिए वस्त्र का दान करवाइए, अन्न का दान करवाइए। और साथ ही साथ हम आपको ये जरूर कहेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ घर में खुद कर लिया करें, इनसे करवाएं, लाभ होगा। जी हाँ, और हमारा कार्यक्रम आपके लिए है और हम भी चाहते हैं कि आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं और आपकी हर एक कॉल हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। और ऐसे में जब आप अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कई बार अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करना आप भूल जाते हैं और क्या होता है, इसकी वजह से आपकी डिटेल्स हम तक नहीं पहुंच पाती हैं और उसके एवज में होता यह है कि आपकी जानकारी हमारे पास पूरी ना होने पर हमारी तरफ से आपको जवाब पूरा नहीं मिल पाता है और कई बार तो फोन भी कट जाता है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले बंद रखें और अपनी जानकारी यानी कि जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये तीनों जानकारियां जो हैं अपने पास लिख लीजिए ताकि आप जब हमसे बात करें तो आप बिल्कुल जल्दी से बता पाएं, ताकि उतनी ही जल्दी से आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। और चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, कहना आ चुके हैं हम सबको उपहार देने, हमारा उद्धार करने। तो ऐसे में आपको छोटे बच्चों के बीच में कुछ वस्त्र जो है उपहार के रूप में उनको देना है। ऐसे करने से कौन से ग्रह शांत होंगे और कहना हमें क्या कुछ देने वाले हैं, आइए बताते हैं। आज के दिन क्या करें कि वस्त्र का दान दें, बच्चों में वस्त्र बांटे, वस्त्र का दान दे सकते हैं और जरूरतमंद बच्चों में अगर वस्त्र का दान देते हैं तो ये अत्यंत कल्याणकारी होगा। इससे क्या होगा कि आपके बच्चों की आयु बढ़ती है और बुध ग्रह की प्रसन्नता मिलती है, आपको घर में लक्ष्मी की कृपा सदैव रहती है और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो ऐसी स्थिति में वस्त्र का दान करना अपने संतान के निमित्त बहुत ही कल्याणकारी हो जाता है और कन्हैया की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जी हाँ, और विठल जुड़े हैं पुणे से, इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ, मेरे पति के बारे में पूछना है। बताएं जी। 16/1 16/1 81
16 81 91 81 81 जी। हाँ। और सुबह का टाइम है, समय सुबह 9 बजे। 9 बजे। और जन्म स्थान? बार्शी तालुका में, सोलापुर जिला। सोलापुर जी। क्या सवाल है आपका? उनके पास पैसा आता है पर टिकता नहीं, और घर पर बच्चे सब बीमार पड़ते जी। देखिए, भविष्य के बारे में पूछना है। हाँ जरूर जरूर। देखिए यहाँ पे हम आपको ये कहेंगे कि पैसे का आना, राहु और बुध की स्थिति जो कुंडली में बनी हुई है, इस हिसाब से ठीक है, धन का आगम होगा। लेकिन इनको हम ये कहेंगे कि जीवन पर्यंत अगर नशा नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, अगर करते हैं तो नशे से दूर रहें। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि धन रुके, इसके लिए घर में पूर्णिमा के दिन, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस दिन हवन जरूर करवाया करें, भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर करवाया करें, इससे लाभ होगा और घर की बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। जी हाँ। और कान्हा से उपहार लेना चाहते हैं खुशियों का, तो इसके लिए आपको कुछ करना है। तो आइए सबको बताते हैं कि अगर आप छोटे बच्चों के बीच में खिलौने अगर देते हैं उपहार के रूप में, तो कौन से ग्रह शांत होंगे और नंदलाला आपको क्या उपहार देंगे, आइए आपको बताते हैं। छोटे बच्चों को जब आप खिलौना देते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चों के मानसिकता पे बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं, आपका भी बच्चा स्वस्थ रहेगा। यहाँ तक कि खिलौना देने से क्या होता है कि बच्चों का रचनात्मक कार्यों में मन लगता है और मंगल का प्रभाव अच्छा रहता है। और जिन बच्चों का मंगल का प्रभाव अच्छा रहे वो बहुत ही चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जरूर कहूंगा कि खिलौना देने से, खिलौना इतना प्रिय वस्तु है बच्चों का कि इससे श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होती है आपको। बिल्कुल। वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर हम 2 बजे आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कान्हा की बात करें ना आचार्य जी, तो कान्हा को जन्म तो माँ देवकी ने दिया, लेकिन पाला माँ यशोदा ने। यानी कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है और अगर आप उनको आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से उनको जो है खुशियां नहीं दे पा रहे हैं, या खुद की अपनी संतान होने के बाद उन पर अपना ध्यान जो है कम दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ये अहम जानकारी है, मार्मिक विषय है। आज दोपहर हम आपको इस पर जानकारी देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है, तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। 20 रुपए किलो वाला प्याज कैसे हुआ 80 रुपए किलो? मंडी से लेकर बाजार तक की पड़ताल, सामने आया महंगे प्याज का सच। सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नंद उत्सव है आज, और जैसे कि हमने आपको बताया कि कान्हा तो तैयार बैठे हैं आपको देने के लिए, लेकिन आप क्या ले पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको सच्ची भावना, एक श्रद्धा और दूसरों को देने की जो एक भावना होती है वो आपके मन में होनी बहुत जरूरी है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि कान्हा के जो बच्चे होते हैं उनमें कान्हा का ही रूप होता है। अगर इनमें आप कुछ चीजें वितरित करते हैं तो मानकर चलिए आपके ग्रह भी शांत होते हैं और कान्हा आपको खुले हाथों से खुशियां बांटते हैं और जो आपकी मनोकामनाएं होती हैं पूरा कर देते हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं आज के हमारे लकी कॉलर से भी। अगर आप बनना चाहते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम, फोन नंबर आप हमें अभी मेल कर दीजिए कल 8 AM liveindia.tv पर। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगला क्या उपाय आप करें। बच्चों में आप क्या बांटें? अगर बच्चों में आप मिठाइयां उपहार के रूप में उन्हें देते हैं, उनको खिलाते हैं अपने हाथ से, ऐसा करने से कौन से ग्रह शांत होंगे आपके और क्या उपहार आपको मिलेगा नंदलाला से? आइए जानते हैं। होता क्या है कि कई बार जब बच्चे जन्म लें, ऐसी स्थिति में उत्सव का माहौल तो होता ही होता है। बच्चे के अभिभावक मिठाई बांटे, उससे अच्छा आप लोग अभिभावक को मिठाई दें, बहुत उत्तम रहता है। और बच्चों में मिठाई बांटना जन्म उत्सव पे, इससे क्या होगा कि आपके घर भी संतान की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों को संतान की इच्छा हो वो जरूर मिठाई बांटें। आपका बच्चा संस्कारवान बनेगा और साथ ही साथ कभी भी आपके बच्चे के जीवन में भटकाव नहीं आएगा सिर्फ मिठाई बांटने से। और मिठाई बांटने से हम आपको ये कहेंगे कि शनि ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो ऐसे उत्सव पे, और ये वो उत्सव है जो चिरकालीन से मनाया जा रहा है, जरूर मिठाई बांटें। जी हाँ, और आगे किताबें अगर आप बच्चों में बांटते हैं तो क्या लाभ होने वाला है आपको, ये भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। गुड मॉर्निंग कंचन जी, मैं निधि वर्मा बात कर रही हूँ चंडीगढ़ से। निधि बात कर रही हैं। बधाई आपको निधि जी, आज की आप लकी कॉलर हैं। थैंक यू जी। राधे राधे पंडित जी। नमस्कार जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1977 जी। और सर जन्म का समय है 9 बजे 9 बजे रात्रि। ओके। जन्म स्थान है उझानी बदायूं, यूपी। जी। उत्तर प्रदेश। जी जी जी। सर मेरे 3 सवाल हैं आपसे। जी बताएं। सर एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि सेटलमेंट इन कैरियर, मतलब अभी तक मेरा कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया है कैरियर में, मतलब ना तो जॉब की तरफ कुछ पॉजिटिव बन रहा है और अगर अपना कोई काम शुरू करना चाह रही हूँ तो उसमें भी कोई बहुत अच्छा, मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है। मतलब काम की तरफ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है और फाइनेंशियल भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है। देखिए धनुल, हाँ बोलिए। दूसरा सवाल है सर, हाँ, कि हमने लास्ट ईयर हमने एक शॉप खरीदी थी, वहाँ पर हम कुछ रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें भी मतलब कोई ना कोई विघ्न बन रहा है, मतलब दिमाग में चीजें चल रही है कि कराना है, लेकिन मन से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि भटकाव सा हो जाता है। जी बता रहे हैं आपको। हाँ जी, घर में भी मतलब अगर कुछ हम मंगल कार्य कराना चाहते हैं, घर में भी कुछ रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं या कुछ भी इस तरह का अच्छा वो करना चाह रहे हैं, तो सर उसमें भी बाधाएं बन रही है लगातार। अच्छा ठीक है, आज आपकी बाधाएं खत्म बता रहे हैं। धनु लगन की कुंडली है, राहु की महादशा चल रही है और कन्या राशि बनती है। राहु की महादशा 2016 में 21 मार्च 2016 को खत्म हो रही है। बृहस्पति की महादशा शुरू होगी और बृहस्पति के महादशा शुरू होते ही ये समझिए कि जीवन अभी तक आप यहाँ खींच के ले आई, इसके बाद जीवन जीने का समय बृहस्पति के महादशा में है। तो आपको हम एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आप कीजिए, उससे लाभ ये होगा कि जो भी कार्य करते हैं उसमें विघ्न नहीं आएगा। आपको करना क्या है कि रोज सुबह और शाम घर में अपने व्यवसायिक स्थल पे, बिजनेस जगह पे कपूर जलाया कीजिए और साथ ही साथ गंगा जल का छिड़काव कीजिए
और रही बात आपके जीवन के स्थिरता में, तो हम आपको कहेंगे कि पुखराज और साथ ही साथ मूंगा जरूर धारण कीजिए, बहुत लाभ होगा। और श्री हरि की जरूर पूजा किया करें, भगवान विष्णु की पूजा किया करें, लाभ होगा। जी हाँ, और निधि एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और हम जान लेते हैं कल के दिन का शुभ समय यानी कि राहु काल, और जानते हैं साथ ही साथ कल के ही दिन का बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी। कल दिन सोमवार, कल का राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। ये वो समय है कि इसमें अगर आप कोई भी कार्य आरंभ करते हैं, यात्रा पे जाते हैं, कुछ भी करने के लिए सोचते हैं, तो असफलता हाथ लगती है। इस काल से जरूर बचिए। जी, छत्तीसगढ़ से अरविंद जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए आप। अरविंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पंडित जी, राधे राधे। नमस्कार जी। पंडित जी, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। बेटी की जन्म तारीख है 26/4/1987 जी। समय उसका है 8:47 सुबह का जी। उसका जन्म स्थान है भटना डिस्ट्रिक्ट, इटावा, यूपी जी। पंडित जी, मेरा 2 विषय है पंडित जी। एक तो उसकी जॉब सरकारी है कि प्राइवेट है? टीचिंग जॉब कर रही है प्राइवेट में। अच्छा। और इसका फ्यूचर आगे कैसा रहेगा? जरूर। और बच्चे के अभी 3 साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं हुए, इसकी क्या उपाय करें पंडित जी? जरूर जी। देखिए, जो कुंडली बनी है, मिथुन लगन की कुंडली बनी है, मीन राशि बनती है, और अभी शुक्र की महादशा, मंगल की अंतर्दशा चल रही है। हाँ, यहाँ पे हम आपको ये जरूर कहेंगे कि सरकारी नौकरी के लिए इनको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे योग हैं और सफलता साथ देगी इनका। तो इनके लिए हम आपको ये एक उपाय बता रहे हैं कि इनको पन्ना जरूर धारण करवाइए, और साथ ही साथ हम कहेंगे कि श्री गणपति स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। बुधवार के दिन आप किन्नरों में कुछ ना कुछ पैसा या वस्त्र का बांटना शुरू कीजिए, सारे काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, और बच्चों में किताबें अगर आप बांटते हैं तो ऐसा करने से क्या लाभ आपको होगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन कल का दिन जो है बहुत ही खास है, और कल के दिन का जो गुलिक काल है, जिसमें अगर आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वो काम बनने के आसार बढ़ जाते हैं। एक बार हम चाहेंगे गुलिक काल आप बताएं। जरूर। कल का जो गुलिक काल का समय रहेगा वो दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा, और ये वो समय है कि अगर कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो कर डालिए, अच्छा समय है। और इसमें किया हुआ कार्य हमेशा चिरस्थायी होता है। जी हाँ, और अब आइए आपको बताते हैं कि गरीब बच्चों में अगर आप किताबें वितरित करते हैं, उन्हें देते हैं, तो ऐसा करने से कौन से ग्रह शांत होंगे और आपको क्या लाभ होगा, आइए बताते हैं। अगर बच्चों में आप किताबें बांटते हैं, और खास तौर पे क्योंकि किताब भी कहा जाता है कि गुरु का रूप होता है, और बच्चों में पुस्तक बांटने से क्या होता है कि बच्चों के जीवन में कभी भी बाधा नहीं आती है, और संतान संस्कारी के साथ साथ क्या होता है कि बच्चों के जो पिता हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किताब बांटने से घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ बना रहता है। कारण किताब बांटने से बृहस्पति मजबूत होते हैं, और आपके जीवन में अगर बृहस्पति मजबूत हो गए तो आपका प्रभाव और वर्चस्व बना रहेगा। जी, और अब हम बात करेंगे लकी अक्षर भी आप तक आगे हम पहुंचाने वाले हैं, और ये अक्षर आपको पूरे 24 घंटे आपके साथ रहेगा और आपके हर काम को बनाएगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, विजय जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। कंचन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पंडित जी, राधे राधे। नमस्कार जी। मैं हिमाचल प्रदेश से विजय बोल रहा हूँ जी। मैं काफी दिनों से कम 7 साल से परेशान हूँ, मेरा रोजगार नहीं चल रहा है जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप अपने। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1969, 69। ठीक। रात के 11 बजे, दिल्ली। जी जी, क्या सवाल है आपका कि व्यवसाय नहीं चल रहा? हाँ जी, नहीं चल रहा है जी। ठीक है। मिथुन लगन की कुंडली है और कुंभ राशि बनती है, शनि की महादशा, और शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। तो ऐसे स्थिति में कार्य आपका बने तो हम आपको ये कहेंगे कि बुजुर्ग महिलाओं की यथाशक्ति जो भी आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग
आप उनकी हेल्प करना शुरू करें, वस्त्र से, अन्न से, धन से, किसी भी तरह का, दवाई से। बुजुर्ग महिलाओं का, क्योंकि चंद्रमा ग्रसित है आपकी कुंडली में, चंद्रमा के साथ राहु है, तो क्या होगा कि हर कदम पे ये अड़चन देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको जरूर कहेंगे कि भगवान शिव का रुद्राष्टकम किया करें, भगवान शिव पर जलाभिषेक किया करें, गंगा जी से स्नान करवाएं, लाभ होगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि कुछ दिनों से अगर आपको लग रहा है कि आपके फैसले, जो सोचे समझे फैसले थे, वो गलत साबित हो रहे हैं, आप विवेकहीन हो गए हैं, तो अब ऐसे में अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो उदय हो रहे हैं, उचके हो रहे हैं, लौटेगा आपका मान सम्मान। लेकिन इसके लिए उपाय कल सुबह दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है, इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। देवभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। द्वितीय शाही स्नान नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर में 13 सितंबर 2015 को, तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर को। पर्वणि श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की। ये कुंभ की हुंकार है। सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। 20 रुपए किलो वाला प्याज कैसे हुआ 80 रुपए किलो? मंडी से लेकर बाजार तक की पड़ताल, सामने आया महंगे प्याज का सच। सुबह 9:30 पर। आज फरीदाबाद को प्रधानमंत्री मोदी देंगे मेट्रो की सौगात। बदरपुर से फरीदाबाद मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। हर रोज 2 लाख यात्रियों को मिलेगा राहत। 1 रैंक 1 पेंशन के कुछ बिंदुओं पर अभी भी विवाद। पूर्व सैनिक पूरी तरह खुश नहीं, अनशन किया खत्म, लेकिन आंदोलन जारी रखने का फैसला। दबाव में आए आरक्षण आंदोलन के मुखिया हार्दिक पटेल। आज होने वाली दांडी मार्च किया कैंसिल। सरकार की सख्ती देखकर आगे बढ़ाई तारीख। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट। डॉक्टर पर बम और गोलियों से हमला, बाल बाल बची जान। पुलिस तफ्तीश में जुटी। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती सरकार का तोहफा। लग्जरी गाड़ियों में घूमेंगे मंत्री और पार्षद, लेकिन बाढ़ पीड़ित 1 साल से राहत के लिए भय प्रकट। गोपाला देश भर में जन्माष्टमी की धूम रात से जारी है और भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव, हर तरफ उत्सव और जश्न की धूम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे आपको लकी अक्षर भी मिलेगा, किचन पिटारा भी खुलने वाला है। लेकिन इलाहाबाद से रवि जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?